स्कोडा ने अपनी 700 मीटर एसयूवी स्कोडा कायलैक को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम इस गाड़ी को कंपेयर करने वाले हैं सेगमेंट की सबसे कुख्यात गाड़ी मारुति ब्रेजा के साथ और देखेंगे कौन सी सबसे बेहतर निकल कर आती है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डायमेंशन से। तो कायलैक की लेंथ रहेगी 3995 मिलीमीटर, ब्रेजा की भी रहेगी 3995 मिलीमीटर, विड्थ रहेगी 1783 मिलीमीटर, 1790 मिलीमीटर, हाइट रहेगी 1619 मिलीमीटर, 1685 मिलीमीटर, व्हील बेस रहेगी 2566 मिलीमीटर, 2500 मिलीमीटर, ग्राउंड क्लियरेंस रहेगी 189 मिलीमीटर की, 198 मिलीमीटर की, बूट बेस रहेगी 446 लीटर की, 328 लीटर की, टायर साइज रहेगी 16 इंचेस की स्टैंडर्ड। टॉप मॉडल लेते हो तो 17 इंचेस का स्टैंडर्ड व्हील साइज आपको कायलैक में मिल जाती है, जबकि ब्रेजा में आपको 16 इंचेस का स्टैंडर्ड व्हील साइज बेस टू टॉप मिल जाता है। अब डायमेंशन को अगर यहाँ पर कंपेयर करें तो कायलैक में आपको जो पॉइंट बेहतर मिलती है वो ये है, आपको यहाँ पर व्हील बेस 66 मिलीमीटर अधिक मिलती है, बूट बेस आपको 466 लीटर की मिल जाती है और यहाँ पर आपको टॉप मॉडल में 17 इंचेस का टायर साइज मिल जाता है जो 1 इंच बड़ी है ब्रेजा के टॉप मॉडल में ऑफर करी गई 16 इंचेस की मुकाबले। तो यहाँ पर अगर आपको अधिक केबिन स्पेस चाहिए, चाहे वो सामने की हो, पीछे की हो, या फिर आपको बूट अधिक चाहिए, आप अधिकतर सामान कैरी करके गाड़ी ड्राइव करते हो, तो यहाँ पर आपको कायलैक को प्रेफर करनी चाहिए। वरना ब्रेजा में आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता है, गाड़ी की हाइट अधिक मिलती है और यहाँ पर आपको 9 मिलीमीटर अधिक ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में जो अधिक मिलता है, जितना भी अधिक मिलता है वो बेटर ही होती है। गाड़ी नीचे से लग जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, तो वो प्लस पॉइंट आपको ब्रेजा में मिलती है। उसके साथ हाइट अधिक मिलती है, तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों को साइड बाय साइड अगर आप खड़ा करके रखोगे तो यहाँ पर ब्रेजा आपको बड़ी नजर आएगी ऊंची हाइट के वजह से, जो आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसी फील दिलाएगी बाहर से। तो ये प्लस पॉइंट आपको ब्रेजा में मिलती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंजन डिटेल्स की। तो कायलैक में आपको एक ही इंजन ऑफर करा जाता है जो कि है 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन, जो आपको 114 bhp के साथ 178 Nm टॉर्क तैयार करके देता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको मिलता है और 18 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम करा जाता है। जबकि ब्रेजा में भी आपको एक ही इंजन ऑफर करा जाता है जो कि है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K10C स्मार्ट हाइब्रिड NA पेट्रोल इंजन, जो आपको 102 bhp के साथ 137 Nm टॉर्क तैयार करके देता है पेट्रोल में और सीएनजी में आपको 87 bhp के साथ 121.5 Nm टॉर्क तैयार करके देता है। गियर बॉक्स की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक आपको पेट्रोल में, 5 स्पीड मैनुअल आपको सीएनजी में दिया जाता है। माइलेज की बात करें तो 17.38 kmpl से लेकर 19.89 kmpl का माइलेज आपको ब्रेजा में क्लेम करा जाता है, जबकि सीएनजी में आपको 25.51 किलोमीटर पर केजी का माइलेज यहाँ पर क्लेम करा जाता है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोलूंगा, अगर आपको पंच परफॉर्मेंस चाहिए आपके गाड़ी से तो यहाँ पर आप कायलैक को प्रेफर कर सकते हो। कायलैक के टर्बो पेट्रोल इंजन में आपको मॉन्स्टर जैसी पावर मिलती है, जबकि यहाँ पर अगर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी के साथ एक 700 मीटर एसयूवी चाहिए या फिर आपको अच्छे माइलेज के साथ कोई 700 मीटर एसयूवी चाहिए तो फिर आप यहाँ पर ब्रेजा को कंसीडर कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंफर्ट फीचर्स की। तो यहाँ पर अधिकतर कंफर्ट फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। जो फीचर आपको मिलता नहीं है एक दूसरे से, उसी के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर केबल आपको कायलैक में मिलेगी जो ब्रेजा में नहीं ऑफर करा जाता। 6-way इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड वेंटिलेटेड सीट्स फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, LED फॉग लैंप्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन। LED फॉग लैंप्स आपको ब्रेजा में भी ऑफर करे जाते हैं, परंतु उसमें कॉर्नरिंग फंक्शन नहीं मिलता, जो पहाड़ों में रहने वाले कस्टमर के लिए काफी उपयोगी साबित होता है। ऑटोमेटिक एंड रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर रो 3 पैसेंजर इंडिविजुअल हेडरेस्ट, ब्रेजा में आपको केवल 2 पैसेंजरों के लिए ही मिलता है, मिडिल में कोई फिक्स हेडरेस्ट भी कंपनी ऑफर नहीं करती। 10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ब्रेजा में आपको 9 इंच का मिलता है। 8 इंच डिजिटल MID, ब्रेजा में आपको एनालॉग यानी कि सेमी एनालॉग आपको ऑफर करा जाता है। 2 पीस USB-C टाइप सॉकेट इन फ्रंट, सामने की तरफ आपको ब्रेजा में कोई USB सॉकेट C टाइप की ऑफर नहीं करा जाता। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग स्टैंडर्ड,
आपको काइलैक में ये फीचर स्टैंडर्ड मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको ये फीचर सेकंड टॉप मॉडल ZXi से मिलना शुरू होता है और टॉप मॉडल ZXi प्लस में भी ऑफर करा जाता है। परंतु निचले मॉडल्स LXi और VXi में ये फीचर आपको मिलता नहीं है, जो काइलैक में आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है। अब बात करते हैं ब्रेजा की, तो ब्रेजा में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाता है। अब आप ये बोलोगे काइलैक में भी तो सनरूफ मिलता है। हाँ, काइलैक में भी मिलता है, परंतु काइलैक में आपको टॉप मॉडल प्रेस्टीज में ही सनरूफ ऑफर करा जाता है, जो ब्रेजा में आपको एक मॉडल नीचे सेकंड टॉप मॉडल ZXi से ही ऑफर कर दिया जाता है। यानी कि आपको दो मॉडल मिलता है सनरूफ के साथ, ZXi और ZXi प्लस। यानी कि आपको CNG का टॉप मॉडल ZXi में भी सनरूफ मिल जाता है। CNG के साथ सनरूफ का भी सपोर्ट यहाँ पर ब्रेजा में ऑफर करा जाता है। तो यहाँ पर कॉम्फर्ट फीचर को अगर कंपेयर करें, काइलैक ही यहाँ पर आगे निकल जाती है। काइलैक में आपको पर्याप्त मात्रा में कॉम्फर्ट फीचर ऑफर कर दिया जाता है, जो ब्रेजा में कहीं ना कहीं आपको मिलता नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पर काइलैक में आपको मिल जाता है 6 एयरबैग, ऑटो डिमिंग RVM, हिल होल्ड कंट्रोल, पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ABS with EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। अब बात करते हैं ब्रेजा की, तो ब्रेजा में आपको मिलता है हेड अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ऑटो डिमिंग RVM और पुरानी क्रैश टेस्ट के अनुसार 4 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग। तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर को कंपेयर करें, दोनों ही गाड़ियों में आपको भर भर के सेफ्टी फीचर कंपनियां ऑफर कर देती है। तो सेफ्टी को लेकर कोई भी डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की। तो काइलैक की प्राइसेस स्टार्ट होती है 7.89 लाख रुपए से और टॉप मॉडल के लिए चली जाती है 14.40 लाख रुपए तक। ब्रेजा की शुरू होती है 8.34 लाख रुपए से और चली जाती है 14.14 लाख रुपए तक। यानी कि काइलैक की बेस मॉडल आपको 45,000 रुपए सस्ती मिलती है, जबकि काइलैक की टॉप मॉडल आपको 26,000 रुपए महंगी मिलती है ब्रेजा से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंक्लूजन की, आपको लेनी कौन सी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको एक पंची परफॉर्मेंस चाहिए, आपके गाड़ी से माइलेज से कोई इतना अंतर नहीं पड़ता आपको, तो यहाँ पर आपको स्कोडा काइलैक को प्रेफर करनी चाहिए। और स्कोडा काइलैक की सबसे वैल्यू फॉर मनी मॉडल है सिग्नेचर, जो कि सेकंड बेस्ट मॉडल है। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही गियर बॉक्सों का विकल्प मिल जाता है। आप अपने बजट अनुसार या फिर गियर बॉक्स अनुसार आप मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक से कोई एक चुन सकते हो। बाकी मॉडल्स बहुत ओवर प्राइस्ड है, सेकंड टॉप मॉडल या फिर टॉप मॉडल बहुत ओवर प्राइस्ड है, इसलिए इसका सेकंड बेस्ट मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी रहेगा। और अगर आप एक CNG फिटेड 7 मीटर SUV चाहते हो या फिर अगर आपको माइलेज अधिक चाहिए, आपके 7 मीटर SUV से रिलायबिलिटी चाहिए, रीसेल वैल्यू चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर ब्रेजा को कंसीडर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके जाना। बाय बाय।